हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी ना सुबह का टाइम हो रहा था और मैं आ गई थी बाथरूम में, क्योंकि ना मैं नहा ली थी और नहाने से पहले ना मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर दिया था, क्लीनिंग कर दी थी मैंने। और क्लीनिंग करने के बाद ना मैं फटाफट से नहा ली थी, क्योंकि नाश्ता वगैरह भी बनाना है। तो मैंने सोचा सबसे पहले ना डाल देती हूँ कपड़े धोने के लिए मशीन में, क्योंकि कपड़े थे काफ़ी सारे धोने के लिए। तो एक दिन छोड़ के कपड़े धोती हूँ आजकल मैं, तो मशीन में ही डाल दिए थे मैंने कपड़े सारे। तो फिर मैंने कहा अभी नाश्ता बनाना है, तो सबसे पहले ना मशीन में डाल देती हूँ कपड़े धोने के लिए, और फिर उसके बाद आराम से नाश्ता बनता रहेगा। बीच-बीच में जब मुझे टाइम मिलेगा ना, तो मैं कपड़े निकालने के लिए आ जाऊँगी। तो फिर ना यही है, ऊपर-नीचे की प्रॉब्लम है ना, अगर मतलब एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो फिर मैंने सोचा नीचे जाने से पहले ना कपड़े लगा देती हूँ, मशीन में डाल देती हूँ कपड़े धोने के लिए। इधर मैंने कपड़े डाल दिए थे मशीन में और फिर आ गई थी मैं नीचे कान्हा जी को उठाने के लिए, क्योंकि ना नहाने के बाद ही कान्हा जी को उठाती हूँ मैं। और मंदिर में फिर तभी आया जाता है ना, तो फिर इसीलिए जो है पहले नहा लेते हैं, उसके बाद ही जो है मंदिर में आके उठाती हूँ। चाहे जितने बजे भी उठ रही हूँ, जितने बजे भी नहा रही हूँ ना, उसके बाद ही आती हूँ मैं। यहाँ पे हस्बैंड लगा रहे थे झाड़ू, आज उनकी ड्यूटी थी झाड़ू लगाने की यहाँ पे। तो वो नीचे का जो है झाड़ू वगैरह लगा रहे थे, पोछा मैं लगा दूँगी बाद में। और ना अभी बेटी को स्कूल के लिए ना रेडी करना है। उसने जो कैप पहन रखी है ना, वो अपने पापा की कैप पहन रखी है, इसीलिए ना उसने पूरा मुँह ढक रखा है कि मैं यही कैप पहनूँगी, अपनी कैप नहीं पहनूँगी। और बच्चे के साथ ना यही होता है कि मतलब उनकी मनमर्ज़ी से करते रहो जो करना है। और ना कैप वो नहीं पहनती, बहुत कम पहनती है। और ना अभी तक उसका ना मतलब जो ज़ुकाम है ना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है, अभी तक उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि स्कूल जाना ठंड में, फिर उसके बाद जो है नहीं पहनती कैप, सॉक्स वग़ैरह बिल्कुल भी नहीं। हर 5 मिनट में ना उतार देती है वो। पता नहीं क्यों उसको ना अजीब-सा होता है, बोलती है मुझे गर्मी लग रही है, तो वो पहनती ही नहीं है। तो यहाँ पे ना मैं आ गई थी किचन में और एक तरफ रख दी थी मैंने चाय बनने के लिए और एक तरफ मैं प्याज काटने लगी थी, क्योंकि आज मैं नाश्ते में ना पकौड़ियाँ बनाऊँगी। काफ़ी टाइम से मेरा मन हो रहा था प्याज की पकौड़ियाँ खाने का, मतलब तो प्याज इतने नहीं थे, फिर मैंने ना थोड़े इसमें आलू डाल दिए थे। और एक तरफ ना हस्बैंड डाल रहे थे आटा ड्रम में। ये आटा ना भंडारे का बचा हुआ था, जब हमने भंडारा करवाया था ना, इसीलिए ना इस बार गेहूँ नहीं धोई हमने, क्योंकि आटा बचा हुआ था। चेक करके कि साफ़ है क्या है, तो फिर इसीलिए ना चेक करने के बाद इसमें डाल दिया था। इधर बन गई थी मेरी चाय, फिर मैं आ गई थी किचन में, तो चाय वगैरह डाल के एक तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी पकौड़ियों के लिए, क्योंकि ना बेटी भी ज़िद कर रही थी कि मुझे पकौड़ी खानी है। वो पकौड़ी की ना इतनी शौकीन है, तो उसको पकौड़ियाँ चाहिए ही होती है। और वैसे मैं उसको देती नहीं हूँ ज़्यादा, पर आज था मन सबका खाने का, तो फिर मैंने कहा चलो बना देती हूँ। और नाश्ते में उसको मैं ब्रेड और जैम दे दूँगी और 2-4 पकौड़ियाँ दे दूँगी। इधर भी घर में भी खा लेगी वो सॉस के साथ 2-4 पकौड़ियाँ। तो उसके लिए ना थोड़ा-सा बना दूँगी मैं, बाकी जो है बाद में मिक्स करूँगी, मतलब जब हस्बैंड को खानी होगी ना, तो गरम-गरम तब बनाऊँगी मैं। और इधर फिर ना ये सब तैयारी करके मैंने बेटी को ना 2-4 पकौड़ियाँ कर तल के दे दी थी और फिर आ गई थी मैं ऊपर बाथरूम में, क्योंकि हस्बैंड जो है वो नहा रहे थे। पहले उन्होंने ना बेटी को नहलाया, उसको रेडी करा, फिर उसके बाद जो है ना अ, अपने आप नहाने गए, स्कूल छोड़ा उसको और फिर मैं आ गई थी यहाँ बाथरूम में तब तक। मैंने कहा पहले ना मैं कपड़े ये जो पानी मतलब पानी में निकाल देती हूँ, क्योंकि फिर ना ये ऐसे के ऐसे ही पड़े रहेंगे, 11-12 बज जाएगा, 10 बज जाएगा, ऐसे ना फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। मैंने कहा पहले ना कपड़े डाल देती हूँ और अगर टाइम है मेरे पास तो कपड़े डालने के बाद फिर जो है मैं पोछा वगैरह लगा दूँगी नीचे। ऊपर का जो है ना मैं सुबह ही कर दी थी, तो अभी बस बाकी सिर्फ़ नीचे-नीचे के काम रह गए हैं। उसके बाद ना मैं थोड़ी देर के लिए धूप में बैठ जाऊँगी और धूप में बैठने के बाद ना फिर मेरे को दिन के खाने की तैयारी भी करनी है। तो यहाँ पे ना मैं आ गई थी बाथरूम में, ड्रायर वग़ैरह हो गए थे, कपड़े मैंने निकाल दिए थे पानी में। ड्रायर करने के बाद मैं ऊपर छत में आ गई थी कपड़े फैलाने के लिए। तो एक कमेंट आया था, उनका नाम पूनम है, उन्होंने मुझे कमेंट करा था। वो शायद ना मेरी सारी वीडियो देखती है और हर वीडियो में कमेंट करती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो मतलब मेरी पूरी वीडियो देखती हैं और कमेंट ज़रूर करती हैं।
तो उन्होंने बोला था कि मेरा और मेरे बच्चों का नाम लीजिएगा। तो उनका नाम पूनम है और बेटी मतलब बच्चे 2 बच्चे हैं उनके, एक शायद बेटा है, एक बेटी है। तो एक का नाम मोनू है और एक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं अगली वीडियो में ले लूँगी, उसके लिए सॉरी। तो उन्होंने बोला था मेरा नाम लीजिएगा वीडियो में, मुझे अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियो को देखती हैं और ऐसे ही अपना प्यार दीजिएगा। तो यहाँ पे ना कपड़े वगैरह फैला रही थी मैं छत में और कपड़े वगैरह फैलाने के बाद ना जो है मेरे को नीचे जाना है नाश्ते की तैयारी करने के लिए। तो सर्दियों में ना यही होता है, अगर मतलब गर्मियों में तो ये किसी भी टाइम पे धो लो, कोई टाइम नहीं रहता है, कोई वो नहीं होता है कि हाँ आप सूखेंगे या नहीं सूखेंगे। सर्दियों में होता है ना, सुबह के टाइम पे धुल गए तो अपना ये है कि पूरे दिन भर छत में फैला दिए और टाइम पे सूख भी जाते हैं। और ना वैसे तो ये है कि जब काम करने लग जाओ ना तो फिर ठंड गरम कुछ नहीं लगता है, फिर तो ये है कि काम हो जाए। लेकिन सुबह के टाइम पे अगर धूप है ना अच्छी खासी धुल जाए तो ये सही रहता है। पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, मैं मायके में ना रात के टाइम पे कपड़े धोती थी और ना सुबह के टाइम पे फैलाते थे उसको, तो वो भी सही रहता था कि एकदम सूख जाते थे। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं मतलब रात के टाइम पे धोऊँ कपड़े, क्योंकि ससुराल में ये होता है ना, काफ़ी सारे काम होते हैं, या तो हम खुद अकेले रह रहे हों तो फिर तो ये है कि चलो किसी भी टाइम पे धो दिया या जब मेरा मन करे तभी धो दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसलिए सुबह के टाइम पे ही जो धोती हूँ मैं। फिर आ गई थी कपड़े फैला के मैं नीचे और पोछा लगाना था मुझे रूम में और पोछा लगाने के बाद ना फिर उसके बाद मुझे नाश्ता भी बनाना था। तो थोड़ी-सी मुझे बाहर ना धुलाई करनी है, इसलिए क्योंकि ना कल परसों जो है गेट लगा था, कल लगा था गेट, तो ना उसके बाद मिट्टी हो रखी थी, सूखी मिट्टी, क्योंकि मैंने ना सिर्फ़ सूखा झाड़ू मारा था और धुलाई नहीं करी थी, तो पूरे में ना मिट्टी-मिट्टी हो रखी है बाहर। तो मैंने कहा पहले ना इसमें मतलब पानी मार देती हूँ, पानी से धुलाई कर देती हूँ, नहीं तो फिर सारे में जाएगा फिर से कबाड़ा। तो यहाँ पे ना मैं बाथरूम में पानी डाल रही थी। एक तो ना ये नीचे वाला बाथरूम ना बहुत गंदा हो रखा है आजकल और ना मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है इसको साफ़ करने का। हस्बैंड ना वैसे तो ऊपर वाला तो साफ़ रहता है, क्योंकि उसमें ना उसको मैं यूज़ करती हूँ तो उसको बीच-बीच में मैं साफ़ कर देती हूँ। नीचे वाला नहीं रहता है क्योंकि उससे कोई करता नहीं है साफ़। हस्बैंड करते हैं कभी-कभार, बाकी कोई नहीं करता है। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, एक मन करता है कि करूँ, एक मन करता है नहीं करूँ, क्योंकि 2-4 दिन बाद फिर वही हाल हो जाता है। पर फिर मैं सोचती हूँ यार नहीं कर देती हूँ, कोई अच्छा नहीं लगता है, फिर ना काई-काई सी जमी रहती है। तो फिर यही चीज़ है और ना इधर मैंने वाइपर मार दिया था पूरे में और ना वो मतलब वॉश बेसिन धोना मैं भूल गई थी। फिर बाद में दोबारा मैंने वॉश बेसिन साफ़ करा, फिर उसके बाद थोड़ा-सा ना वाइपर फिर से मारा, क्योंकि ना बाद में देखा मैंने कि वॉश बेसिन गंदा हो रखा है और फिर मैंने इसको भी धोया। यहाँ पे ना थोड़ा-सा पानी-पानी हो गया था, फिर मैंने पोंछा मारा यहाँ पे। तो ना इसी तरीके से जो है मैं अपना मॉर्निंग रूटीन जो है करती हूँ। कभी थोड़ा-सा टाइम आगे-पीछे हो जाता है, कभी ये होता है कि हाँ थोड़ा जल्दी कर लिया या थोड़ा लेट हो गई, पर ये है कि अपने काम जो है टाइम पे हो ही जाते हैं। फिर आ गई थी मैं किचन में मुझे पकौड़ियाँ बनानी थी, तो ना मैंने आधा मिक्स करा था उस टाइम पे, क्योंकि बेटी को जाना था स्कूल। अब मैं करूँगी हस्बैंड के लिए और उनको गरम-गरम दे दूँगी मैं पकौड़ियाँ और ना उन्हें पसंद है, पर ना उन्हें ना मेरी मम्मी के हाथ का पसंद है, यानी मेरे मायके में मेरी मम्मी के हाथ का पकौड़ियाँ पसंद है उन्हें। मेरे हाथ की इतनी पसंद नहीं है, पर इस बार ना थोड़ी अच्छी बनी थी, क्योंकि कड़ी पत्ता वग़ैरह मैंने डाला था इसमें, तो उन्हें इस बार अच्छी लगी। वैसे हमेशा बोलते हैं कि तुम मतलब इतनी अच्छी नहीं बनाती जितनी मम्मी बनाती है, तो खैर इस बार मैंने कोशिश करी थी कि और अच्छी बनाऊँ और फिर इसके बाद जो है उन्हें पसंद आई थी ये वाली पकौड़ियाँ इस बार की। तो उन्हें मैंने पकौड़ियाँ दे दी थी और फिर ना हम लोगों ने नाश्ता करा था मिलके और फिर हम मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि ये ना थोड़ा-सा तेल-तेल सा हो जाता है। मंथली में ना किचन की क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी है और मुझे तो सच में बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि किचन में ना हमारे विंडो वगैरह नहीं है और सारा जितना भी तेल वगैरह होता है ना, छींटे पड़ते हैं चाहे जो भी है ना, वो सारा जो है इकट्ठा हो जाता है, चिपक जाता है और ना तेल-तेल सा हो जाता है। मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है फिर काम करना।
तो ना फिर मेरे को जो है साफ़ करना पड़ता है बीच-बीच में, और फिर जब अगर साफ़-सुथरा हो ना फिर काम करने का मन भी करता है। तो इधर टाइल्स वग़ैरह में ना सब पे मैंने अच्छे से सर्फ़ से ना मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया था, और गैस वग़ैरह भी बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो महीने में अगर एक बार ऐसी क्लीनिंग कर दो ना, फिर अपना जो है अच्छे से चल जाता है काम, और पूरा स्लैब मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। बस ये बर्तनों का रैक है ना जो उधर लगा हुआ है सिंक के पास, जहाँ पे मैं बर्तन धोती हूँ, वो मैंने काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं करा है, शायद दिवाली में भी साफ़ नहीं करा था। तो बस अब देखती हूँ कब टाइम मिलेगा, और इधर भी मैंने सारे अच्छे से ना पूरा साफ़ कर दिया था, कपड़ा वगैरह अच्छे से मार दिया था मैंने, सारा सर्फ़ से क्लीन करने के बाद जो है अच्छे से साफ़ करके फिर जो है नीचे जो डब्बे रखे हुए हैं ना चीनी वगैरह के, वहाँ पे भी बहुत गंदा सा हो रखा है। काफ़ी दिन से मैंने नहीं निकाले थे वो। पहले ना उसमें ब्लैक कलर की मैट बिछा रखी थी, तो उससे ना सीलन होती थी। सीलन मतलब पानी सा जम जाता था। कभी जैसे पानी वगैरह गिर रहे हो तो इतने कॉकरोच होते थे ना, भगाने मुश्किल हो जाते थे। फिर मैंने ना वो हटा दिया वो मैट। अब खुला रखा हुआ है ना तो हवा वगैरह लगती है ना, उससे जो है इतना मतलब वो नहीं, कॉकरोच वगैरह नहीं आते हैं, साफ़ रहता है। नहीं तो इतना बुरा हाल था ना, बहुत परेशान हो जाते थे। मतलब और तो क्या ही होंगे, मैं परेशान हो जाती थी इसको साफ़ कर के। और फिर उसके बाद जो है इधर भी सारा साफ़ कर दिया था, और फिर आ गई थी मैं नीचे वाला एरिया साफ़ करने के लिए। बाकी ऊपर के जो स्लैब के डब्बे हैं ना, वो सब साफ़ है बिल्कुल, और बीच-बीच में मैं उनको करती रहती हूँ साफ़, जैसे दाल वग़ैरह ख़त्म होगी या जो भी है ना, तो बीच-बीच में मैं उसको साफ़ करती रहती हूँ। फिर इधर आ गई थी मैं नीचे, और नीचे की सफाई कर दी थी। जो बर्तनों की टोकरी है ना उधर मैंने साफ़ कर दिया था, और इधर जो है डब्बे वग़ैरह मैं साफ़ कर दूँगी। थोड़ा-सा जो है ना आटा वग़ैरह गिरता रहता है ना, तो उससे थोड़ी-सी धूल सी जम जाती है इनमें। तो बस इसीलिए जो है इनको भी मैं साफ़ करके और ऐसे रख दूँगी तरीके से, ताकि अच्छा-सा लगे बिल्कुल। और ना ये जो टाइल्स हैं, पता नहीं पत्थर पत्थर वाली जो टाइल्स होती हैं वो लगा रखी है, लेकिन ना पता नहीं इनका रंग ही ऐसा है, मैं इनको इतना कितना भी साफ़ कर लूँ ना, जब तक साफ़ रहता है, मतलब जब साफ़ करो ना तो उस टाइम पे चमकते हैं ये पत्थर। जैसे सर्फ़ से, ब्रश से साफ़ कर दिया तो, और जिस दिन जब मतलब काफ़ी दिन हो जाते हैं ना बिना मतलब साफ़ करे हुए, या फिर पोछा वग़ैरह लगाते-लगाते, तो ये काले से पड़ जाते हैं, मतलब क्योंकि ना बाहर से भी पैर आते हैं गंदे। और यहाँ पे ऐसा है ना कि बाहर मतलब चप्पल पहन के फिर अंदर ये है कि उतार के नहीं आते हैं, क्योंकि ठंडा होता है बहुत ज़्यादा। फिर मैं किचन में भी स्लीपर लेकर आ जाती हूँ, मैं क्या सभी लोग लेकर आते हैं। तो फिर उसके बाद ना किसी दिन करूँगी मैं ब्रश से इसको साफ़। काफ़ी दिन हो गया है साफ़ नहीं करा है ब्रश से, और दिवाली के टाइम पे ही करी थी मैंने थोड़ी बहुत क्लीनिंग यहाँ पे। तो देखती हूँ कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी। तो इसी तरीके से ना मैं अपना जो है रूटीन फ़ॉलो करती हूँ। जिस टाइम पे जो मुझे मिलता है ना काम करने के लिए, वो मैं कर देती हूँ, ताकि काम ज़्यादा ना फैले। और आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। तो अगर पसंद आती है ना तो प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करा करें। और इसी तरीके की वीडियोज़ वगैरह मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।